फला यतदब्बरुन अल-कुरान अम अला कुलूबुन अक़फ़ालुहा, क्या भला वो कुरान के ऊपर गौर व फिक्र नहीं करते या उनके दिलों पर कुफल पड़ गए हैं। अल्लाह ताला की दावत कुरान पाक के ऊपर गौर और फिक्र करने की, और हमारी कोशिश अल्लाह के कलाम को समझने के लिए, ग्रामर को समझने की। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अफला यतदब्बरुन अल कुरान कोर्स के साथ शाजिया मुज़म्मिल। जैसे कि आप सब जानते हैं कि हम यहाँ पर मुरक्कब इजाफी को पढ़ रहे हैं। मुरक्कब इजाफी को हमने पढ़ना शुरू किया। दो अस्मा का मजमुआ, दोनों इसम भी हो सकते हैं, इसम के साथ जमीर भी जुड़कर आ सकती है और ज़र्फ के साथ जमीर भी जुड़कर आ सकती है। ये तीनों ही पैटर्न जो होंगे मुरक्कब इजाफी के होंगे। मुरक्कब इजाफी का पहला हिस्सा मुजाफ कहलाएगा, दूसरा हिस्सा मुजाफ अलैह कहलाएगा। मुजाफ अलैह की अपनी शराइत हैं। मुजाफ हल्का होगा एराब में, अल और तनवीन के बगैर होगा, जबकि मुजाफुन अलैह की एक शर्त हमेशा मजरूर होगा, यानी हालत जर में होगा। मुजाफ जो है वो तय करेगा कि पूरे मुरक्कब इजाफी का एराब क्या है, जबकि मुजाफ अलैह तय करेगा पूरे मुरक्कब इजाफी की वुसअत क्या है। यानी कि अब हम देखते हैं कि हमने इनका इसम इशारा में भी इस्तेमाल देखा कि किस तरीके से मुशारुन अलैह इसम इशारा में इशारा जो होगा वो मुरक्कब इजाफी के दरमियान में कब आएगा और आखिर में कब आएगा। अगर आप में से किसी ने इस लेसन को नहीं देखा तो हमारे यूट्यूब चैनल पे जाके इसको देख सकता है। आज हम मुरक्कब इजाफी में सिफ्त का इस्तेमाल देखेंगे। मुरक्कब इजाफी में सिफ्त कहाँ पर इस्तेमाल होगी? मुरक्कब इजाफी में सिफ्त चाहे मुजाफ की हो या मुजाफ अलैह की हो, उसे मुरक्कब इजाफी के आखिर में लिखा जाएगा। इसको फिर रिपीट करते हैं। मुरक्कब इजाफी में सिफ्त चाहे मुजाफ की हो चाहे मुजाफ अलैह की हो, मुरक्कब इजाफी के आखिर में लिखी जाएगी। और पॉइंट जो नोट करना है, सिफ्त इसम के चारों पहलुओं के हिसाब से, यानी जिन्स, अदद, वुसअत और एराबी हालत, इन चारों पॉइंट्स के हिसाब से अपने मौसूफ के मुताबिक होगी। अब हमने तय करना है कि मुरक्कब इजाफी में मौसूफ कौन बन रहा है और सिफ्त किसकी आ रही है। ठीक है, अल्लाह का इज्जत वाला रसूल, ये है तर्जुमा। हम देखते हैं अल्लाह का रसूल, ये मुरक्कब इजाफी है और इज्जत वाला इसकी सिफ्त बनकर आ रही है। तो रसूल जो है वो मौसूफ हो गया और इज्जत वाला होना उसकी सिफ्त हो गई। रसूलू यहाँ पे मुजाफ बनकर आ रहा है और ये मौसूफ भी है, और अल्लाह ही मजरूर होके मुजाफुन अलैह बनकर आ रहा है, जबकि अल करीम सिफ्त है अपने मौसूफ रसूल की। रसूल का एराब देख लीजिए, मरफू है। अल करीमों का एराब भी मरफू है। दोनों की जिन्स मुजक्कर है, दोनों का अदद वाहिद है और दोनों की एराबी हालत मरफू है, और दोनों ही अपनी वुसअत के हिसाब से मारफा हैं। ये रसूलु मारफा कैसे हुआ? मुजाफ इलल मारफा बना। अल्लाह ही जो है इसका मुजाफ अलैह है और अल्लाह ही की एराबी हालत जो है वो मारफा है, लिहाजा ये मुजाफ जो नकरा था मारफा बन गया मुजाफ इलल मारफा से। अल्लाह के नेक बंदे, नेक बंदे जो हैं वो बंदों की सिफ्त है कि वो नेक है। ठीक है, इबादू बंदे अल्लाह ही अल्लाह ताला के, अस्सालिहूना नेक। अब इबादू को देखिए, मुजाफ है और इसका राब हल्का है, अल तनवीन के बगैर है, अल्लाह ही मजरूर है, मुजाफुन अलैह है और हालत जर में है। अस्सालिहूना चूंकि सिफ्त है अपने मौसूफ की, यहाँ पे मौसूफ कौन है? इबाद बंदे, बंदे मौसूफ है और सिफ्त चारों पहलुओं से अपने मौसूफ के ताबे होगी। अब देखिए, इबादू मरफू है, अस्सालिहूना मरफू है। देखिए इसम सिफ्त से जब हम जमा बनाते हैं तो वो जमा सालिम बनती है। अस्सालिहूना ऊना लगाने से ये जमा बन गई। ठीक है, जमा सालिम। इबादू मरफू है, ये भी मरफू है। इबादू जमा है, ये भी जमा है। और इबादू मारफा है, ये भी मारफा है। कैसे? अल्लाह ही की वजह से ये मुजाफ जो है मुजाफ इलल मारफा बन गया। अब देखिए इबादिल्लाहि सालिहीना, ये इसकी हालत नसब और जर में जब हम इसको देखेंगे तो ये अस्सालिहीना ही आएगा। ये सालिहीना नस्बी जरी हालत है, चूंकि हमने इसको मुजाफ अलैह बनाया। हमने इस
इस सिफ्त को ताबे किया अपने मौसूफ के ताबे हुई, और मौसूफ जो है वो हालत जर में आया। यहाँ पे चूंकि इसकी कोई वजह नहीं है हालत जर में आने की, लेकिन चूंकि आपको समझाने के लिए, एक्सप्लेन करने के लिए सिर्फ एक एग्जाम्पल दी गई है, इसलिए इसको हालत जर में दिखा दिया है, वरना ये हालत नसब या रफा में होता। इबादिल्लाहिस्सालिहीना, अब ये सिफ्त भी मजरूर हो गई, ये भी मजरूर हो गया मौसूफ के मुताबिक, दोनों मारफा हो गए, दोनों मुजक्कर हो गए, दोनों वाहिद हो गए, और दोनों मजरूर हो गए। तो हमने जो ये चीज पढ़ी कि सिफ्त इसम के चारों पहलुओं, जिन्स, अदद, वुसअत और एराबी हालत के लिहाज से अपने मौसूफ के मुताबिक होगी। यहाँ पे हमने इस चीज को एक्सप्लेन भी कर लिया और सीख भी लिया मिसालों के जरिए। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट हम देखेंगे कि मुरक्कब, हम कौन सा मुरक्कब शुरू करने जा रहे हैं। यहाँ पे हमारा मुरक्कब इजाफी कंप्लीट हो गया। मुरक्कब इजाफी को हमने देख लिया कि वो इसम इशारा के साथ कैसे इस्तेमाल होगा, वो मुरक्कब इजाफी सिफ्त के साथ कैसे इस्तेमाल होगा, और हमने मुरक्कब इजाफी के तमाम किस्म के इस्तेमाल सीख लिए। हालत रफा, नसब, जर में या मुतकल्लिम के साथ, भू की अशकाल, ये तमाम अगर आप लोगों ने अभी तक नहीं देखी हैं तो हमारे चैनल पे जाके इसको देख लीजिए। अल्लाह हम सब के लिए बहुत सारी आसानियां करे। कुरान को पढ़ना, इसको समझना, इसको समझना और इसको समझाना हमारे लिए आसान बना दे। अल्लाह ताला इससे हम हमारे से इस अमल को कबूल कर ले। सुबहानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु अलैक। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।